अरे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे राम के भरोसे जीता कभी भूखा मरता नहीं। कौन सा ऑर्गन है? स्टमक, जिसका बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे लंग्स का बायोलॉजिकल क्लॉक था जिसकी एनर्जी लेवल्स हाई होती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच। उसके बाद आ गया लार्ज इंटेस्टाइन जिसका एनर्जी लेवल्स हाई होता है 5 से 7 के बीच, कि पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। और 7 बजे होता है सूर्य उदय। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, सब कुछ हजम करने के लिए तैयार हो जाता है। गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, ये 90% लोगों में कॉमन बीमारी है। गैस 2 तरीके से बनती है। एक तो आप सभी लोग जब भोजन करने बैठते हो, अगर भोजन को जब हम करते हैं, अगर ये आवाज करते हुए, कई लोगों को देखना इस तरह का आवाज करते हुए खाएंगे, अंदर एयर जा रही है, इसलिए बोलते हैं मुंह बंद करके खाओ। तो एक तो इस तरह से आपके पेट में गैस चली गई जिससे आपको एकदम से अचानक ब्लोटिंग, और कुछ लोग 5 मिनट में खा के उठ जाएंगे, जल्दी जल्दी चबेंगे, फिनिश हो गया, खत्म, और इमीडिएट बोलेंगे पता नहीं मेरा पेट खुल गया। भोजन को हमेशा चबा चबा कर खाना है। इट शुड टेक मिनिमम 30 मिनट्स टू च्यू योर फूड। कितने दांत है हमारे पास? 32। आपने एक बाइट 32 टाइम्स चबाई, कभी नोटिस करना। अगर स्वादिष्ट है, आपकी पसंद की पनीर की सब्जी है, फिर तो पूछो मत, अंदर सीधी चली जाती है। कितना इंडाइजेशन हो रहा है, कितनी गैस बन रही है, कितना ब्लोटिंग हो रहा है। दूसरी तरह की गैस, आप जो भोजन करते हो, तो जो भोजन के अंदर जब हम चबाकर अंदर डाल रहे हैं, तो कुछ फूड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे वो अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है उसका मॉलिक्यूल, इमीडिएट गैस रिलीज होती है। A kind of chemical which is releasing gas in your belly. अब ये स्टमक में रिलीज तो होना शुरू हो गई गैस, और इमीडिएट देखना 5 मिनट के बाद एकदम पेट फूल जाएगा। अरे अच्छे से चबा कर खाया था ना, फिर क्यों पेट एकदम से फूल गया? तो जिन जिन को भी ये प्रकृति है, वायु की प्रकृति है, तो ध्यान रखना है। कई लोग बोलते हैं एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। यस, इट कीप्स योर हार्ट हेल्दी, लेकिन स्टमक में कई लोगों को उससे गैस बन जाती है, कई लोगों को उससे एकदम से वायु होके सर में चढ़ के माइग्रेन का अटैक खत्म होने की जगह माइग्रेन का अटैक आ जाता है। हैज टू अवॉइड एप्पल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड लेट्यूस। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिससे गैस बहुत जल्दी बन जाती है। एंड दूसरी उड़द की दाल, अरहर की दाल, ये 2 दालें ऐसी हैं कि मुंह में जैसे ही गया, जिनकी वायु की प्रकृति है, इमीडिएट खाते ही पेट खुल जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में ही वायु की प्रकृति है, इमीडिएट एनर्जी लेवल्स उसकी बढ़ जाती है। दूसरा, कई लोग इस गैस को दबाने के लिए क्या करते हैं? फिजी ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं। ऑलरेडी गैस बनी हुई है आपके अंदर, आप उसी के अंदर और गैस की चीज डाल रहे हो, और फिर बाद में आगे जाके अल्सरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको फिशर, पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स, पेनफुल पाइल्स, बर्निंग पाइल्स, और पेट के अंदर पूरा आपका जितना भी सिस्टम है, स्टमक का, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब के अंदर अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं। आप पीते उस वक्त तो दब जाएगी आपकी गैस, लेकिन उसके बाद आगे जाके आपके पेट में एक से एक खतरनाक बीमारी शुरू हो जाएगी। दिस इज ओनली टेम्पररी। दूसरी है एसिडिटी। खाना खाते ही देख लेना एकदम छाती के बीचों बीच जलन होना शुरू हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाती है। सोचना है कि आखिर वजह क्या है, कि मुझे इतना जल क्यों रहा है। हम सभी के शरीर के अंदर, पेट के अंदर भोजन को हजम करने के लिए एक एसिड उत्पन्न होता है। अब एक अच्छा सवाल रहेगा, अगर ये एसिड भोजन को हजम करता है, बड़े बड़े जो लोग जानवर खाते हैं उसको भी हजम हो जाता है, तो फिर पेट क्यों नहीं गल गया? अगर नॉनवेज जैसी चीजों को भी गला सकता है ये एसिड, तो फिर तो पेट तो किसका बना हुआ है? इट्स अ मस्कुलर सिस्टम। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, वेरी सिंपल।
हमारे पेट और हमारे एसिड के बीच में एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, एक जेली होती है जो आपके पेट को जलने नहीं देता है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा चिल्ली स्पाइसी फूड खाने लग जाते हो, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने लग जाते हो, तो फिर ये जेली क्या हो जाती है, फट जाती है, बर्न हो जाती है, और फिर वहां पे हो जाता है स्टमक अल्सर। तीसरा, इनडाइजेशन। कई लोगों के पेट में देखना, सुबह में स्टूल्स पास करेंगे, बोलेंगे भिंडी के बीज ऐसे ही तैर रहे थे, दांत यहाँ है, यहाँ आंत है, आंत में कोई दांत नहीं है। भोजन को हजम करने के लिए एसिड जरूर बना, लेकिन कई बार वो एसिड को हम क्या करते हैं, खाना खाते इमीडिएट पानी पी रहे हैं, आपने क्या कर दिया, कूल कर दिया, जठर अग्नि को ठंडा कर दिया, एपिगैस्ट्रियम को आपने ठंडा कर दिया। अब भोजन हजम कैसे होगा, भोजन आपका कैसा रह गया, अपच रह गया, इनडाइजेस्टेड फूड। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड क्या करेगा, आपको पेट में दर्द करेगा। सुबह उठते ही पता नहीं मेरे पेट में दर्द है, 24 घंटे, 1-2 दिन दर्द है और ठीक हो गया, टू गुड। लेकिन अगर लंबे समय तक भोजन हजम नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, अब ये सब को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट ST36, बिग टो के बाजू में सेकेंड टो से स्ट्रेट आ जाना, घुटने के पास देखो, यहाँ पे एक पिट मिलेगा, आपका जो घुटना है उससे एक उंगली, एक हड्डी दिखेगी, हड्डी के नीचे एक गड्ढा मिलेगा, दैट इज ST36 पॉइंट, स्टमक मेरिडियन पॉइंट 36, जिसको प्रेशर देते ही आपके पूरे गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये सब की सब ठीक होने लग जाती है जब हम इस पॉइंट को प्रेशर देते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमको कभी आया ही नहीं।